प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हमने जो है पिछली बार ये देखा था कि प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन यदि यरूशलेम में हुआ तो उनका द्वितीय आगमन भी इस यरूशलेम में होगा। और बाइबल इस बारे में बहुत कुछ बताती है कि प्रभु के पांव जो हैं इसी जगह पड़ेंगे। और मैंने आपसे कहा था कि प्रकाशित वाक्य के 19, 20 और 21 जो है अध्यायों में इसका वर्णन है। मैं आपके लिए थोड़ा सा हिस्सा जो है प्रकाशित वाक्य के 21वें अध्याय में से पढ़ रहा हूं। यदि आपके पास बाइबल हैं तो निकाल लें। प्रकाशित वाक्य का 21वां अध्याय और पहली आयत से मैं पढ़ रहा हूं। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में, वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेतमेत पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। परमेश्वर के द्वितीय आगमन, प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन पर भी वर्ल्ड 2 हिस्सों में बटा है। एक जो भरोसा करते हैं कि वो आएगा और उसके अनुसार तैयारी में लगे, और दूसरा हिस्सा वो जो ये विश्वास नहीं करते कि वो फिर से आएगा और कोई तैयारी की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये बाइबल में 21वें अध्याय में परमेश्वर बोलते हैं कि मैं उनका परमेश्वर हूंगा, मैं उनका परमेश्वर, वे मेरे लोग होंगे। फिर मृत्यु नहीं, फिर आंसू नहीं, फिर जो है दुख नहीं, परमेश्वर के साथ रात दिन हम रह पाएंगे। जैसा प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन पर पूरा वर्ल्ड 2 भागों में बटा है, और प्रभु आए, किसी के मानने या न मानने से प्रभु के प्रथम आगमन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, और प्रभु के द्वितीय आगमन पर भी हमारा या दुनिया का क्या विश्वास है इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रभु तो आएंगे और प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने अनुसार उस कैटेगरी में चला जाएगा जो परमेश्वर के साथ हैं और जो परमेश्वर के विरोध में है। आप किस कैटेगरी में हैं ये आप पर निर्भर करता है। यदि अभी तक सही निर्णय नहीं ले पाए हैं, मेरी ये दुआ है कि आप सही निर्णय ले पाए और परमेश्वर के पास आ पाए। और आए हम अपने अध्ययन को और डिटेल में देखें। जैसा मैंने कहा कि हमारे विश्वास पर आधारित नहीं है प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन,
हम विश्वास करें या ना करें, प्रभु तो अपने समय पर आएंगे, लेकिन जो परिणाम होगा वो हमारे सोच के अनुसार होगा कि हम क्या सोचते हैं। और प्रभु अपने वचन में इस बात को कहते हैं कि जब प्रभु का आगमन होगा तो शैतान जो है वो आग की झील में डाल दिया जाएगा, उसके साथ उसके वो तीनों रूप भी डाल दिए जाएंगे। आप जो है 20वें अध्याय में देखें, और वे लोग भी जो शैतान पर भरोसा करते रहे वे भी उस जगह में डाल दिए जाएंगे, और इसे दूसरी मृत्यु कहा गया है, इसे दूसरी मृत्यु कहा गया। वे सारे मसीह जो परमेश्वर में पाए जाते हैं इस बात को जानते हैं कि दूसरा यरूशलेम परमेश्वर के पास से उतरेगा। और 4 महत्वपूर्ण बातें कि प्रभु यीशु मसीह फिर से आएंगे। प्रभु यीशु मसीह का आना सीक्रेट नहीं रहेगा, सब आंखें उसे देखेंगे, सब आंखें उसे देखेंगे, और जो कुछ घट रहा होगा वे भी उसे देखेंगे। और प्रभु फिर से आ रहा है, ये वर्णन जो है पहला थिस्सलुनीकियों, मत्ती रचित सुसमाचार जो है, उसके अलावा प्रेरितों के काम, जकरिया नबी की पुस्तक, इन सब जगह में। और जो अंतिम युद्ध होगा, अंतिम युद्ध होगा जिसका वर्णन जो है जकरिया नबी की पुस्तक में, उसका सेंटर या केंद्र बिंदु जो है वो यरूशलेम होगा, यरूशलेम होगा। और आज भी यरूशलेम को लेकर के यहूदी कौम में, मुस्लिम कौम में और क्रिश्चियन कौम में बड़ा टेंशन, बड़ा टेंशन। और अंतिम युद्ध सारी दुनिया का, उसका केंद्र बिंदु कोई और नहीं, कहीं और नहीं, वो यही होगा, यही होगा। और योएल नबी की पुस्तक में जो लिखा है 3 अध्याय में कि उस दिन और उस समय के विषय जो है यहूदा और यरूशलेम और सारे राष्ट्र जो है उस तराई में इकट्ठे हो जाएंगे और जो है मेरे उस लैंड को बांटने की कोशिश करेंगे। और जो है युद्ध के लिए जो है कहा गया है कि ये यहोशापात की तराई, जैसे किद्रोन वैली भी कहा जाता है, यरूशलेम और मंदिर के बीच में, माउंट ऑफ ऑलिव, जैतून पहाड़ के बीच में जो है ये वैली, यहां पर जो है वो युद्ध। और प्रभु ने कहा कि जो बचे कुचे इजरायली रहेंगे वे प्रभु के उद्धार को चखने पाएंगे। रोमियो की पत्री 9वां अध्याय 27 आयत, 11वां अध्याय 25 से 27 आयत, यहां यह लिखा है कि बचे हुए यहूदी लोग जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान पा रहे थे, जो उसका इनकार कर रहे थे, वे भी इन अंत के दिनों में उसे स्वीकार करेंगे। और ये सब कुछ मेरे पवित्र पर्वत पर होगा कि इज़राइल का सारा घराना जो है प्रभु की ओर फिरेगा, प्रभु की ओर फिरेगा। और जब प्रभु विश्वास योग्य है तो कोई उसकी ओर क्यों ना फिरेगा। और प्रभु ने अब्राहम, इसाक और याकूब से जैसी वाचा बांधी थी वैसी वाचा उसने मसीहों से भी कहा
कि वे मेरे लोग होंगे और मैं उनका परमेश्वर हूंगा। वे मेरे लोग होंगे और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। सो एक मसीह होने के नाते हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रार्थना करना चाहिए यरूशलेम की शांति के लिए। भजन 122:6 में यरूशलेम की शांति के लिए दुआ करें। यरूशलेम की शांति के लिए दुआ करें और जो निकाले हुए उनके वापसी के लिए दुआ करें। उनकी वापसी के लिए दुआ करें। यिर्मयाह की पत्री 31वां अध्याय 10वीं आयत। और प्रभु के नाम को जो है यहूदियों पर जो है प्रोक्लेम करें, उसकी घोषणा करें, ये कि प्रभु से मिलने के लिए तैयार रहे, प्रभु से मिलने के लिए तैयार रहे, क्योंकि प्रभु अपने समय पर आएगा। चाहे हम भरोसा करें या ना करें, प्रभु लौटेगा, लौटेगा। हर एक आंख उससे देखेगी। प्रकाशित वाक्य का 1 अध्याय 7वीं आयत में लिखा है, हर एक आंख उससे देखेगी, वरन जिन्होंने बेधा था वे भी देखेंगे। मतलब हेरोदेस, पिलातुस, याजक, महायाजक, वे यहूदी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया था, वे भी उसे देखेंगे और उसके कारण छाती पीटेंगे और ये कहेंगे कि हाय, हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई। सो जो है यरूशलेम जो है उसका सत्यानाश हो जाएगा। ये ऐसा हुआ 70वें वर्ष में। 70वें वर्ष में यरूशलेम पूरी रीति से ढा दिया गया। ये 70वीं सन में ऐसा हुआ, यरूशलेम जला दिया गया। और देखिए, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, श्वेत घोड़े पर सवार, जिसके जांग पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का, वो पूरी सेना समेत आएगा, पूरी सेना समेत आएगा। देखिए, पहला जो डिस्ट्रक्शन हुआ वो पेंटिकोस्त के दिन 33वें समय में, और फिर 70वें साल में, और प्रभु जब आएगा, ये तीसरा प्रभु का आगमन, ये प्रभु का आगमन। और प्रभु हमारे जैसे लोगों के लिए इस पृथ्वी पर, जो उन दिनों में भी होंगे, आएगा। प्रभु का तेज सब लोग देखेंगे, सारी दुनिया देखेगी, सारी दुनिया देखेगी कि प्रभु अपनों के साथ आया। और इस बार वो जो है न्याय करने आएगा, इस बार वो न्याय करने आएगा। सो अपने वचन के अनुसार उसने ऐसा कहा, और कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरी कही हुई बातें कभी न टलेंगी। मेरी कही हुई बात, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह मंडल टल जाए, लेकिन मेरी कही हुई बातें, इस वचन को इतना अधिक महत्व दें, इतना अधिक महत्व दें। एक बिंदु या एक मात्रा बिना पूरा हुए नहीं टलेगी। और प्रभु यीशु मसीह का आगमन, द्वितीय आगमन, इसी यरूशलेम में, इसी यरूशलेम में। सो जो है उसके आने के जो चिन्ह है वो लगभग पूरे हो गए, लगभग पूरे हो गए। ये वो यरूशलेम, ये वो यरूशलेम। और जो है प्रभु के लोग अब तैयार होने लग गए, और नया यरूशलेम पृथ्वी पर आएगा। और ये जो हमने देखा था, ईस्टर्न गेट, जिसे गोल्डन गेट भी कहा जाता है, प्रभु शायद इससे प्रवेश करे, इस गेट से, जो अभी भी वर्तमान में,
अभी भी वर्तमान में प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। दाऊद का सिंह, यहूदा के गोत्र का वो राजा आ रहा है। क्या हम तैयार हैं उससे मिलने के लिए? क्योंकि जब आएगा तो बहुत सारे लोग अपने आप को धन्य मानेंगे, उसके साथ हो लेंगे, और बहुत सारे लोग जो है रोएंगे, छाती पीटेंगे, क्योंकि उन्होंने उस उद्धार को इनकार कर दिया। प्रभु हम सबकी सहायता करें कि हम अपने जीते जी ये निर्णय ले पाए कि हम कहाँ अपना अनंत जीवन गुजारेंगे, अनंत आग में या अनंत स्वर्ग में। प्रभु अपने वचन पर आशीष दें। आए दुआ। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि जैसा आपका प्रथम आगमन हुआ वैसा ही आपका द्वितीय आगमन भी होगा। आपने वो स्थान हम सबको बता दिया, वो कोई और नहीं, वो यरूशलेम होगा। यरूशलेम सारी पृथ्वी का केंद्र बिंदु होगा, और जो है आपके आगमन का भी वो जगह होगी। प्रभु कईयों ने अपने आप को तैयार कर लिया कि आपके साथ जाएं। उन सब जीवनों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। जो अभी तक आपको नहीं जान पाए उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु कि वे भी आपके पास आने पाए। धन्यवाद देते हैं जो आप कान देते हैं तो खुद भी सुनते हैं, जो आंख देते हैं तो खुद भी देखते हैं, जो हृदय देते हैं तो खुद भी सोचते और समझते हैं। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। और फिर May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.